नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम, गुणक प्रक्रिया का राष्ट्रीय आय पर प्रभाव, आज का हमारा टॉपिक। गुणक गुणक को मल्टीप्लायर या निवेश गुणक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम डिनोट करते हैं के माध्यम से। के बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। इसी सूत्र से इसकी परिभाषा का जन्म होता है कि डेल्टा आई मतलब परिवर्तनशील चर, डेल्टा वाई मतलब निर्भर चर। नीचे वाला हमेशा परिवर्तनशील चर होता है दोस्तों अर्थशास्त्र में, और ऊपर वाला हमेशा निर्भर चर होता है। तो हम नीचे वाले चर में परिवर्तन का प्रभाव हमेशा ऊपर वाले चर पर देखते हैं, ध्यान रखें इसको। तो निवेश में परिवर्तन, डेल्टा क्या है? परिवर्तन। ये भी ध्यान रखिए, डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। अर्थात डेल्टा आई का मतलब क्या हुआ? निवेश में परिवर्तन, और डेल्टा वाई का मतलब आय में परिवर्तन। तो इसकी परिभाषा क्या कैसे बनेगी? निवेश में परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम गुणक कहते हैं। बटा का मतलब होता है अनुपात। जहां जहां बटा लिखा हो वहां वो अनुपात में बदल जाता है। फिर गुणक को ही निवेश गुणक या उत्पादन गुणक के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं गुणक प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन को। तो इसका आंसर है, निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनेक चक्र होते हैं। पहले चक्र में आय में होने वाली वृद्धि डेल्टा वाई निवेश में होने वाली वृद्धि के बराबर होती है। पहले चक्र में राष्ट्रीय आय में उतनी ही वृद्धि होगी जितनी की निवेश में वृद्धि हुई है, लेकिन अगले प्रत्येक चक्र में राष्ट्रीय आय में वृद्धि उपभोग में होने वाली वृद्धि के बराबर होगी। ध्यान दें, पहले चक्र में तो राष्ट्रीय आय में केवल उतनी ही वृद्धि होगी जितनी निवेश में वृद्धि हुई है, लेकिन उससे एक प्रभाव का जन्म होता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी उस चक्र के माध्यम से, पहले चक्र के माध्यम से राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी, और उससे फिर एक चक्र स्टार्ट हो जाएगा कि आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, और उपभोग बढ़ेगा तो फिर आय बढ़ेगी, फिर आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, फिर उपभोग बढ़ेगी तो आय। ऐसा क्यों? क्योंकि समग्र मांग का ही हिस्सा होता है उपभोग। तो उपभोग समग्र मांग को बढ़ाएगा, समग्र मांग फिर राष्ट्रीय आय को बढ़ाएगी। तो अब हम देखते हैं इसमें सैंपल में, माना डेल्टा आई बराबर 100 है, निवेश में परिवर्तन 100, एमपीसी बराबर 0.5। एमपीसी का सूत्र हम जानते ही हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा आई है, और वाई बराबर सी प्लस एस होता है, इसलिए डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस भी होगा। और अगर इसी को हम कन्वर्ट करें तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी भी होता है। अब इस तालिका में आप देख सकते हैं, पहला कॉलम चक्र राउंड से संबंधित है, दूसरा कॉलम निवेश में वृद्धि डेल्टा आई को बताता है, तीसरा कॉलम आय में परिवर्तन डेल्टा वाई को बताता है, जबकि चौथा कॉलम प्रेरित उपभोग में वृद्धि डेल्टा सी को बताता है, और लास्ट कॉलम बचत में वृद्धि डेल्टा एस को बताता है। तो प्रथम कॉलम में हम देखते हैं, पहले राउंड में क्या हुआ? निवेश में वृद्धि 100 की हुई। 100 रुपये की जैसे ही निवेश में वृद्धि हुई, तुरंत राष्ट्रीय आय में कितने की वृद्धि हो गई? 100 रुपये की। लेकिन राष्ट्रीय आय में जैसे ही 100 रुपये की वृद्धि हुई, आप देख सकते हैं हमने एमपीसी कितनी मानी थी? 0.5। तो 100 इंटू 0.5 बराबर 50 रुपये की डेल्टा सी, यानी कि उपभोग में वृद्धि होगी, और 100 माइनस 50 बराबर 50 बचत में वृद्धि होगी, क्योंकि उपभोग क्या होता है? सी प्लस एस होता है, वाई बराबर सी प्लस एस होता है, तो डेल्टा वाई भी क्या होगा? डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। हमने अभी अभी सूत्र बताया था, उसको ध्यान दे। फिर दूसरे चक्र में निवेश तो एक बार अपना काम करके छोड़ गया, अब दूसरे चक्कर में जो डेल्टा सी निकल के आया था पहले चक्र में 50, उसी उपभोग में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में 50 की वृद्धि होगी, और फिर उस 50 इंटू 0.5 बराबर 25 उपभोग में वृद्धि होगी, और फिर उस 25 से ही राष्ट्रीय आय में 25 के तीसरे चरण में वृद्धि हो रही है, और फिर उस 25 का 0.5 12.5 उपभोग में वृद्धि होगी। इस प्रकार यह है उपभोग में वृद्धि। सबसे पहले किस में वृद्धि हुई थी? निवेश में वृद्धि। निवेश में वृद्धि से क्या हुआ? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से क्या हुआ? उपभोग में वृद्धि। फिर निवेश तो बंद हो गया, लेकिन उपभोग और आय का काम चालू हो गया। तो आय में वृद्धि से उपभोग में वृद्धि, और फिर उपभोग में वृद्धि से फिर आय में वृद्धि, फिर आय से वृद्धि से उपभोग में वृद्धि। यह चक्र चलता ही रहता है जब तक कि अंत नहीं हो जाता इसका। और इसका अंत कहाँ होगा, कैसे पता चलता है हमें? इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। गुणक का सूत्र क्या है? के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी का मूल्य 0.5 है, तो हमने रखा वैल्यू पुटअप की, तो 1/1 माइनस 0.5, तो के निकल के आया हमारे पास 2। चूंकि के का एक और सूत्र होता है, के बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई,
और डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई के की जगह हम 2 लिख देंगे क्योंकि गुणक का मान 2 आया, इंटू हमने निवेश में परिवर्तन कितना किया है 100, तो डेल्टा वाई निकल कर कितना आ गया 200। इस प्रकार निवेश में 100 रुपये की वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में 200 रुपये की वृद्धि हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि एमपीसी बराबर 0.5 आई थी, जिसके कारण गुणक का मान 2 था। जितना गुणक होगा उतना ही निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में उतने गुना वृद्धि होती। गुणक मतलब गुना वृद्धि। अब उसी की व्याख्या यहाँ। प्रथम चरण, माना निवेश में प्रारंभिक वृद्धि डेल्टा आई बराबर 100 करोड़ है। चूंकि निवेश एडी का अंग है, इसलिए निवेश के बढ़ने से एडी बढ़ती है, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में 100 करोड़ की वृद्धि होती है। चूंकि एमपीसी बराबर 0.5 है, इसलिए प्रेरित उपभोग में वृद्धि 50 करोड़ की होती है एवं बचत में भी वृद्धि 50 करोड़ की होगी। द्वितीय चरण में उपभोग में 50 करोड़ की वृद्धि से एडी बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में भी 50 करोड़ की वृद्धि होती है। चूंकि पुनः एमपीसी बराबर 0.5 है, अतः प्रेरित उपभोग में वृद्धि 25 करोड़ एवं बचत में वृद्धि कितनी होगी 25 करोड़ की। अतः यह प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि अंत में निवेश की कुल वृद्धि 100 करोड़ और एमपीसी 0.5 होने के कारण गुणक 2 है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि 2 गुना यानी कि 200 करोड़ की होती है। इस वृद्धि में से 100 करोड़ उपभोग किए जाएंगे और 100 करोड़ बचा लिए जाते हैं। गुणक की अनुकूल प्रक्रिया क्या होती है, जब निवेश में होने वाली वृद्धि राष्ट्रीय आय को कई गुना बढ़ा देती है तो इसे गुणक की अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। और गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया क्या होती है, जब निवेश में होने वाली कमी राष्ट्रीय आय में कई गुना कमी कर देती है तो इसे गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया कहते हैं। यही गुणक की पूरी प्रक्रिया है।